महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मैरवा में माले नेताओं ने पदयात्रा निकाला। नगर के मेन रोड स्थित खादी भंडार में गांधी जी के प्रतिमा पर माले नेताओं ने माल्यार्पण किया। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर शुरू हुआ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस पर समाप्त हो गया। इस दौरान माले नेता उपेंद्र शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों को भी याद करने का दिन है, जिसकी बदौलत उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उनके विचार ही उनकी आक्रमण और ढाल दोनों थे। एक पंक्ति के जरिए उनके इस शौर्य का गुणगान भी किया गया। पदयात्रा में प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, माले नेता जयराम यादव, माले नेता सुरेंद्र शर्मा, माले नेता इस्तिहाक अंसारी, माले नेता जीसू अंसारी, माले नेता महताब आलम सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। कॉमरेड जयराम जी को आमंत्रित करते हैं। अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी की विरासत अमर। बोला हो अशोक भाई, अरे बोलते नहीं। अब इसके बाद भाकपा माले प्रखंड कमेटी, भाकपा माले नेता तेज बहादुर कुशवाहा को आमंत्रित करते हैं कि आगे पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रखंड कमेटी के नेता श्री प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं कि आगे पुष्पांजलि अर्पित करें। चढ़ाइए भाई, चढ़ाइए। आपको तो देखने नहीं देखिए, आज का जो दौर है महात्मा गांधी को याद करने का दौर है और पूरे बिहार में हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर आज जो उनको देश रत्न मिला हुआ है, उनका जो जयंती 24 जनवरी से 30 जनवरी तक, यानी कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस के दिन तक गांव-गांव में, टोले मोहल्ले, शहरों में पद यात्रा निकालकर हम लोग आज के समय में कर्पूरी ठाकुर और साथ ही साथ महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। हम लोग आज के इस दौर में जिस तरह से आज की भारत की राजनीति है, आज के समय में महात्मा गांधी को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करना बहुत ही जरूरी है। आज जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को धूमिल करने वाले लोग, उस समय जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जब ये अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर रहे थे, तो उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग उनको रोकने का कार्य किया और आज वही लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को, उनके आदर्शों को अपना रहे हैं। ये तो शर्म करने वाली बात है भाजपा के लोगों को। दूसरी तरफ आज महात्मा गांधी की जो हत्या गोडसे ने की, आप भी जानते हैं कि गोडसे आरएसएस का सदस्य था और उनके जो सावरकर थे, हेडगेवार था, उनका करीबी था, उसने हत्या कर दिया। तो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं, उनको भी आज भाजपा के लोग उनको आज एक तरफ गोडसे को भी पूछते हैं और एक तरफ महात्मा गांधी को पूछते हैं। तो ये दोहरी जो चरित्र है उनका, ये भारत की जनता देख रही है, उनके जो चरित्र है उनको सब बखूबी समझ रही है। हम लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए ये पूरा देश इस बात को सोच रहा है कि जो भारत की समय के राजनीति जो है, ध्रुवीकरण का राजनीति, धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है, उसके विरुद्ध आज सोचने की जरूरत है। आज पूरे देश के लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं, ये देश कर्पूरी ठाकुर का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश पेरियार का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश अंबेडकर जी का है, ये देश महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उनके आदर्शों पे ये देश चलेगा, न कि सांप्रदायिक भावना में भड़का के लोगों को दंगे करवा के हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की राजनीति करने वाली ये मोदी की सरकार, जो आज लोकतंत्र को, जो हमारा देश
एक संविधान के तहत लोकतंत्र में विश्वास करता है, उस देश को आज जिस तरह से भीड़ तंत्र और धर्म तंत्र में ये भाजपा के लोग बदलना चाहते हैं, उनको हम लोग कहना चाहते हैं कि आप देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये देश आज उठ खड़ा हुआ है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपकी जो सांप्रदायिक भावना है, भड़काने की जो साजिश है, उसको हर हाल में हम लोग नहीं चलने देंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इसी दिवस पर आज हमने ये बात कहने के लिए आए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। उपेंद्र शाह, भाकपा माले जिला कमेटी नेता। जी, गांधी जी के शहादत दिवस पे आज मैरवा भाकपा माले प्रखंड कार्यालय से लेकर के और यहाँ आज गांधी जी के मूर्ति पे माला अर्पण का जो कार्यक्रम था। देखिए, आज इनके शहादत दिवस पे देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, हमारी पार्टी भाकपा माले इनकी शहादत को जिंदा करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। और दूसरी चीज ये कि जिस देश के अंदर महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, जिस तरीके का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की थी, आज इनके सपने को धूमिल करने के लिए जिस तरीके के आज केंद्र में सरकार देखें आप या बिहार की सरकार जिस तरीके से इनके सपनों को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आज हम लोगों को जरूरत इस बात की पड़ी कि हम लोग इनके शहादत दिवस को उस रूप में मनाएं कि जनता इस बात को महसूस करे कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है। आज जिस तरीके की सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसका सपना आज गांधी जी ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, या हमारे जो भी पूर्वज जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने जान को निछावर किया, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। देश एक समूह के साथ एक विकास की तरफ चलने के लिए, और यहाँ जो हमारे गरीब मजदूर, जो छोटे छोटे जो वर्ग थे, जिनका एक सपना था कि जब हम देश हमारा आजाद होगा तो इस देश के अंदर हमारे बच्चे आजादी के साथ सांस लेंगे, हम सबका बराबर का हक हिस्सा होगा। लेकिन जो सपना देखा गया था गांधी जी के द्वारा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे शहीदों के द्वारा जो सपना देखा गया था, उस तमाम सपनों को ये सरकार जो आज हिंदुस्तान के अंदर सरकार हमारी केंद्र के अंदर है, उस सपने को ही दफन करने के लिए काम कर रही है। हमारे उन वर्ग के हितों को दरकिनार कर दिया गया है जिनके लिए आज सारी कुर्बानियां देकर के देश को आजाद करवाया गया। तो हम लोग उस विरासत को फिर से कह लें कि हम लोग जिंदा करके और लोगों के बीच जा करके, ये जो पद यात्रा है लगातार चल रहा है 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में, तो गांव-गांव जन समूह को लेकर के जा करके और बताया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आज भी अगर हम नहीं समझते हैं तो कल हमारे ये लोग जिस गोरे लोगों को भगाने के लिए देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी, आज फिर से हमको लड़ना है ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने के लिए जो इनके सपनों को धूमिल करने के लिए बेताब हैं। और यकीन माने कि जिस दिन ये जनता जाग जाएगी, ये केंद्र से इस सरकार को, बीजेपी सरकार को भगाने का काम करेगी, और जब हम उनको भगाएंगे तभी जाकर के हमारे देश के अंदर असल आजादी का दौर देखेंगे। और आने वाले वक्त में हमारे जो नई नस्लें हैं वो फिर महसूस करेंगे कि हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। वरना ये जिस तरीके से कॉरपोरेट का हाथ मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से आम आवाम मेहनतकश मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, इस शोषण से निजात दिलाने के लिए आज महात्मा गांधी के जो ये शहादत दिवस है, इस रूप में हम लोगों को मनाने के लिए आज आना पड़ा और लोगों को बताना पड़ा कि आज जो जिस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने, आज खुद आप देखें कि देश कहाँ चला गया है, कि हमारे इतने बड़े गांधी जी को भी याद करने के लिए यहाँ पे देखे आज किसी को भी आने का मौका नहीं मिला है, जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी को कुर्बान कर दिया देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज उनके मूर्ति के ऊपर किसी को फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट के लिए आए और यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेकिन भाकपा माले अपने विरासत को कभी भूलती नहीं है और हम महात्मा गांधी के विरासत को जिंदा रखने के लिए चाहे जितने भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ऐसे सरकार को हिंदुस्तान के अंदर से उखाड़ फेंकने के लिए भी तैयार हैं जो महात्मा गांधी के सपनों को धूमिल करे और महात्मा गांधी के विरासत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखा जाता है कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनकी जयंती पर भाकपा माले और उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजित करती है क्या, लेकिन भाकपा माले जो है सब किसी का जयंती मनाने का ठेका लेकर के बैठे हुए? देखें, ये तो आप जिस तरीके की बात बता रहे हैं, चूंकि अभी क्या है कि जिस तरीके की भी पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये अपना हित साध रही है। भाकपा माले जमीनी स्तर की पार्टी है, जमीन से लग करके काम करती है और उस वर्ग के लिए काम करती है जिस वर्ग को कोई पूछता तक नहीं है।
इसलिए हम सबके विरासत को जिंदा रखने के लिए और आम आवाम के जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इन विरासत को जिंदा रखते हैं, ताकि आने वाले वक्त में किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की नजर न लगे जहां पे हमारे ये छोटे और मजदूर वर्ग के लोगों का हित का किसी तरीके से नुकसान हो। मोहम्मद इसहाक अंसारी, भाकपा माले नेता, प्रखंड कमेटी, मैरवा।